उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। यहां एक एसोसिएट प्रोफेसर पर सीए फाउंडेशन परीक्षा के दौरान एक छात्र के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना से गुस्साए एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आरोपी प्रोफेसर को विश्वविद्यालय में नग्न कर घूमने की चेतावनी दे डाली। देखिए रिपोर्ट। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये नारेबाजी उस प्रोफेसर के खिलाफ है जिस पर छात्र के साथ चेकिंग के नाम पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। कल हमारे संज्ञान में, सभी छात्र नेताओं के संज्ञान में ये चीज़ आई थी कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो अपना एग्ज़ाम दे रहा था, तो फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से विनोद कुमार मीणा, जो फ्लाइंग स्क्वाड का हेड है, वो गए थे और उस बच्चे को उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आपके पास कोई चिट है, और उसको निकाल के ले गए बाथरूम में और उसे पूरा नग्न कर दिया। उसके शरीर पे, तन पे एक कपड़ा भी नहीं रहने दिया और उसको, उस बच्चे ने विनोद कुमार मीणा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया और ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ में हैरेसमेंट किया है वहाँ बाथरूम के अंदर, मुझे पूरा नग्न कर। तो हम लोग आज सभी छात्र नेता, हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई थी, तो हम उस चीज़ का विरोध करना है कि इस तरीके का टीचर जो है वो हमारे कॉलेज के लिए शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है और उसे कॉलेज की तरफ से उसके ऊपर एक मुकदमा कराना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अधिकार किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर को नहीं है कि आप बच्चे के कपड़े खुलवाएं। दरअसल ये पूरा मामला उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है, जहां एक छात्र ने एसोसिएट प्रोफेसर विनोद मीणा पर आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान चेकिंग के बहाने प्रोफेसर विनोद मीणा ने उसे नग्न करने और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की। पीड़ित छात्र ने प्रोफेसर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया है। उधर जैसे इस बात की जानकारी एबीवीपी के छात्र नेताओं को लगी, वो आक्रोशित हो गए और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीन दफ्तर का घेराव कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और छात्रों से समझाइश की कोशिश की। इस तरीके का कृत्य कॉलेज के अंदर नहीं होना चाहिए। रैगिंग इक्विवेलेंट टू रैगिंग है, ये दुष्कर्म के इक्विवेलेंट है। किसी बच्चे को आप बिल्कुल नग्न कर रहे हो। और हम लोगों ने आज कॉलेज प्रशासन को ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी भी बनाई, हमने रजिस्ट्रार सर को यहाँ बुलवाया था, कमेटी बनाई है और उस कमेटी के हेड भी रजिस्ट्रार सर हैं और बहुत सारे प्रोफेसर जो हमारी इच्छा के अनुसार प्रोफेसर लिए गए हैं उस कमेटी के अंदर। MS ढाका सर है, सीमा जलान मैम है, अविनाश पवार सर है, इन सबको कमेटी के अंदर लिया गया है। और हमने ये चेतावनी भी दी है सभी छात्रों ने कि अगर हमारे कहने पर हम लोगों को जो बोला है, हमारे सामने जो FIR वगैरह लॉन्च की गई है, इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, विनोद कुमार मीणा पे कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग कॉलेज के अंदर आएंगे, विनोद कुमार सर मीणा को बाहर लाएंगे, गधे के ऊपर बिठाएंगे नग्न अवस्था में और मुँह काला करेंगे, जूते चप्पल की माला पहना के पूरी यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज के डीन ने विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की, जो कि इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी परिवेदना दर्ज कराई और उसको संज्ञान में ले लिया गया था। उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम का जो 4 बजे का शेड्यूल था, उस एग्ज़ाम को फिनिश करने के बाद हमने पूरी कार्रवाई की है। चूँकि सारा स्टाफ हमारा कल 4 बजे के बाद चला जाता है, आते ही सुबह आते हमने पूरी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और एक कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कर दी गई है, जो आपकी निष्पक्ष जांच करके हमारे जो छात्र प्रतिनिधि है उनके सहयोग से ये कार्य किया है। तो वहीं भोपालपुरा थाना पुलिस ने भी छात्र की तहरीर पर जांच शुरू कर दी। एक लड़का है जो सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एग्ज़ाम में 2 दिन पहले मंडे 19 तारीख को अपीयर हुआ था। उसने कल एक शिकायत दी पुलिस थाना भोपालपुरा में कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ और फ्रिस्किंग के नाम पे उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जो इन्विजिलेटर टीचर था उसने। उस पर भोपालपुरा थाने ने जांच प्रारंभ कर दी कल से। आज इसी संदर्भ में फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी तो गठित कर दी,
लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। न्यूज 18 के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात भरतपुर से खबर की करते हैं, जहां नदबई इलाके में 2 किलोमीटर के सड़क किनारे जंगल क्षेत्र में आग फैल गई, जिस पर करीब 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से काबू पाया गया। रात करीब 12 बजे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग रात 9 बजे के बाद अंधियारी पुलिया से पिंगोरा रेलवे स्टेशन तक सड़क के सहारे करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र से भी अधिक इलाके में लगी, जहां ईंधन और हरे पेड़ जलकर राख हो गए। फिलहाल अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर तक ये आग फैली, क्योंकि जंगल था इसलिए आग फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई सारे पेड़ इसमें जलकर राख हो गए हैं। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जाएगा। समोसे लेने जा रहे नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। डाकघर के 2 कर्मचारियों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है, जबकि दोनों ने नाबालिग पर पेट्रोल चोरी का आरोप लगाया। पुलिस ने आधे घंटे में नाबालिग को दस्तयाब भी कर लिया है। मनोहर पुलिस स्थित डाकघर से नाबालिग को दस्तयाब किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी डाकघर के बताए जा रहे हैं, जो कि कर्मचारी हैं। मनोहरपुर में अमन कॉलोनी का ये पूरा मामला है। जब डाक घर के दोनों कर्मचारियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को हमने पकड़ा वो दरअसल समोसा चुराकर भाग रहा था। चोरी का इल्जाम लगाया गया। हालांकि उस बच्चे को जिसका किडनैप किया गया है उसको पुलिस ने दस्तयाब किया गया है। हालांकि उस समय की जब पुलिस उस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, पूरे मामले से जब पर्दा उठाया गया उस समय की तस्वीरें आप देखिए। लोगों का जमावड़ा भी वहां पर लग चुका है। डाकघर के 2 कर्मचारियों पर अपहरण का आरोप, और जब उनको पकड़ा गया तो बोला गया कि नाबालिग पर पेट्रोल चोरी का आरोप लगा। 2-3 लोग भाग करके आए थाने पर। उन लोगों ने बताया कि अमन कॉलोनी से एक बच्चे का कोई 2 कैंडिडेट्स ने अपहरण कर लिया है और उसको उठा करके ले गए। तुरंत प्रभाव से हम 5-7 टीम यहाँ से निकाली मोटरसाइकिलों पर और सरकारी वाहनों से, 112 से सरकारी वाहन से हमने आसपास उसको तलाश किया। करीब 15-20 मिनट में हमने उसको तलाश करके और पता चला कि वहाँ एक पोस्ट ऑफिस है 200 मीटर के दायरे में। वहाँ पर वो बच्चे को 2 कैंडिडेट ने डिटेन कर रखा था। एक का नाम इंद्रजीत यादव है और एक का नाम अभिषेक कुमार शर्मा है। और चलिए जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए अवैध बांग्लादेशियों का दूसरा खेप भी रवाना कर दिया गया है। कड़ी निगरानी के बीच दूसरा खेप रवाना किया गया है। 153 बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के एयरपोर्ट से सुरक्षा के साथ इनको रवाना किया गया, जिसमें 153 बांग्लादेशी हैं जिनको पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। दूसरा जत्था बताया जा रहा है राजस्थान से जो रवाना हो रहा है। जयपुर और सीकर से सड़क मार्ग से ये अवैध बांग्लादेशी जोधपुर आ गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरफोर्स के एयरपोर्ट से ये सभी प्रवेश इनको कराया गया है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तो अवैधियों के ऊपर लगातार अभियान के तहत एक्शन जारी है और उसको लेकर अब दूसरा जत्था जोधपुर से रवाना कराया गया है। सड़क मार्ग के जरिए ये जोधपुर आ गए थे, लेकिन अब जिसमें दूसरा जत्था जिसमें 153 लोग हैं उनको एयरफोर्स के एयरपोर्ट से सुरक्षा के साथ कड़ी निगरानी के बीच इनको रवाना किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए। और एसीबी एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से यह है कि सवाई माधोपुर रिश्वत कांड में आज एएसपी सुरेंद्र शर्मा और दोनों दलालों को जो एसीबी ने पकड़ा था उनकी रिमांड अवधि अब पूरी हो गई है और आज कोर्ट में तीनों की पेशी होगी। मासिक बंदी देने वाले अधिकारियों की भी जानकारी लगातार एसीबी के द्वारा जुटाई जा रही है। कोई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि एएसपी सुरेंद्र और जो दोनों दलाल जो अलग अलग विभागों में लगातार वसूली का काम करते थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कोर्ट में उनको पेश किया गया था, रिमांड पर भेजा गया था। आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है। पुलिस इन तीनों को कोर्ट में पेश करेगी। आगे की दलीलों पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी, लेकिन आज कोर्ट में तीनों की पेशी होगी। उसके साथ साथ जो मासिक बंदी देने वाले अधिकारी हैं उनकी भी जानकारी लगातार एसीबी के द्वारा जुटाई जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी गुरुवार को पाकिस्तान से सटे बीकानेर पहुंचे। यहां से पीएम ने पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत की तरफ उठी हर बुरी नीयत का करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। गुरुवार को बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी अपनी चिर परिचित मुद्रा में नजर आए। दहशत की तिजारत करने वाले पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी देते, देशवासियों को आश्वस्त करते। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। पीएम मोदी ने बीकानेर में अपने संबोधन में न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत का बखान किया, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ भारत कैसी नीति और रीति पर काम कर रहा है, इसका भी बखूबी उल्लेख किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात जोधपुर से खबर की करते हैं, जहां बकरा मंडी क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना में एक नाबालिग युवक घायल हो गया है। उधर घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। देर रात हुई इस घटना के बाद से क्षेत्रवासी खांडा फालसा थाना के सामने इकट्ठा हो गए। घायल नाबालिग की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल के मामा ने बताया कि बकरा मंडी के मदीना मस्जिद के पास उसके भांजे को कुछ नाबालिग युवकों के गिरोह ने घेर कर चाकूबाजी की।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बच्चों को संरक्षण में भी लिया है। बकरा मंडी क्षेत्र में छोटू साहब पान वाले की गली के सामने मदीना मस्जिद के पास में घटना हुई। छोटे बच्चे थे, कुछ 5-6 लोग बच्चे हैं जो अपनी जेब में चाकू लेके घूमते हैं और मेरे भांजा जो 15-16 साल का है उसका घेराव किया और उसके ऊपर चाकू से हमला किया। ये घटना आज पहले नहीं हुई, इससे पहले भी 2 दिन पूर्व भी एक बच्चे के साथ में सेम हुआ, उसको भी धारदार हथियार से उस पर भी हमला किया। और इसमें परिवारजनों को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं या उनके पास अगर कोई हथियार ऐसा रहता है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे बच्चे और ऐसे परिवारजन के खिलाफ कार्रवाई करें।